दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे होरिज़ोन रिक्लेम आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की बम्पर डिमांड देखने को मिल रही है और आईपीओ खुलने के साथ ही आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस भी लग रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस जरूर कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लें। आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 12 जून को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 16 जून को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट 19 जून है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 103 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 54 करोड़ का है, जिसमें 3 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है और 52 करोड़ का करीब पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए करीब 50% का पोर्शन है। एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी को काम करते हुए करीब 20 साल हो चुके हैं। ये कंपनी पुराने रबड़ को रिसाइकल करके प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, यानी कि जो गाड़ी के टायर वगैरह होते हैं या अलग अलग तरह के जो इंडस्ट्रियल स्क्रैप होते हैं, तो कंपनी उनको रिसाइकल करके रबड़ के प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। तो कंपनी के पोर्टफोलियो में 3 तरह के प्रोडक्ट हैं। पहला है नेचुरल रबड़ रिक्लेम, दूसरा है सिंथेटिक रबड़ रिक्लेम और तीसरा है क्रम्ब रबड़। तो नेचुरल रबड़ रिक्लेम में आपको जो फुटवेयर के सोल होते हैं वो देखने को मिल जाता है। रबड़ के जो फ्लोर मैट होते हैं, यानी कि जो रिसाइकल रबड़ होते हैं, तो उनसे इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। दूसरा हो जाता है सिंथेटिक रबड़ रिक्लेम। तो इसमें कंपनी रिसाइकल रबड़ से जो गाड़ी के सीट्स वगैरह होते हैं, हॉसेस हैं, गास्केट्स और कंस्ट्रक्शन प्रोफाइल्स बनाती है। तीसरा हो जाता है क्रम्ब रबड़। तो क्रम्ब रबर का यूज रोड कंस्ट्रक्शन, स्पोर्ट सरफेस और रूफिंग सीट्स के अंदर किया जाता है। इसके अलावा और भी इसके कई सारे यूजेस हैं। तो कंपनी बेसिकली B2B सेगमेंट में काम करती है, यानी कि जो दूसरे बिजनेसेस है कंपनी उनको अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो कंपनी के कस्टमर्स में स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं। तो बिजनेस वाइज देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है और कंपनी बेसिकली नॉर्थन इंडिया के अंदर अपना बिजनेस करती है। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 24, 25 और 26 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। सबसे पहले कंपनी की अगर एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट साल दर साल इंक्रीज हुआ है, तो एसेट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। इनकम को भी देखें तो इसका इनकम भी लगातार इंक्रीज हुआ है। 24 के अंदर इनकम इसका 20 करोड़ का है, 25 में 36 करोड़ और 26 में 50 करोड़ का इनकम है। अगर प्रॉफिट को देखें तो 24 के अंदर प्रॉफिट इसका मात्र 71 लाख का है, जो कि 25 में बढ़ के 7 करोड़ और 26 में 10 करोड़ का हो जाता है। तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है और इसका पैट मार्जिन भी शानदार है। अगर ईबिटा को भी देखें तो कंपनी का ईबिटा भी साल दर साल इंक्रीज हुआ है और इसका नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो 24 के बाद 25 में इसका रिजर्व डाउन है, लेकिन 26 के अंदर देखें तो फिर से अच्छा जंप देखने को मिला है। अभी कंपनी के पास 10.5 करोड़ से भी ज़्यादा का रिजर्व है। वैसे कर्ज को देखें तो कर्ज काफ़ी ज़्यादा है, 36 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 26 करोड़ 70 लाख रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल भी इसका ठीक ठाक है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम 2 लॉट लगा सकते हैं और 2 लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,47,200 रुपये है। इसके केपीआई को देखें तो आरओई और आरओसी दोनों ही अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.44 का है, लेकिन आगे ये भी कम हो जाएगा। रिटर्न और नेटवर्थ भी इसका शानदार है। पैट मार्जिन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, 21.25 का पैट मार्जिन है। ईबिटा मार्जिन भी अच्छा है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी 5.91 का है, तो ये भी अच्छा है। ईपीएस इसका 7.37 का है, तो ज़्यादा बढ़िया ईपीएस नहीं है। पी मल्टीपल 13.97 का है, तो पी वाइज कंपनी बहुत एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आ रही है, तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 95.84% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद कम हो जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 201 करोड़ का है, तो ये भी छोटी कंपनी है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव को देखें तो यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो 6 करोड़ रुपए कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च करने वाली है।
26 करोड़ 70 लाख रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। 9 करोड़ 43 लाख रुपए कंपनी प्लांट और मशीनरीज के ऊपर खर्च करने वाली है और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। अब सेम इंडस्ट्रीज के अंदर रिसेंटली लिस्टेड कुछ आईपीओस को देखें तो इन आईपीओस ने ठीक ठाक रिटर्न बना कर दिया है, यानी कि एक ने 22% का राउंड रिटर्न बना कर दिया है, वहीं पर दूसरे का 6% का राउंड रिटर्न है। अब अगर इनके लास्ट ट्रेडिंग प्राइस को देखें तो ये अपने लिस्टिंग प्राइस के राउंड ही हैं, यानी कि एक तो अपने लिस्टिंग प्राइस के राउंड है और एक लिस्टिंग प्राइस से थोड़ा सा ही ऊपर है, यानी कि आईपीओ में लिस्टिंग के बाद जनरली आपको हेवी गिरावट देखने को मिलती है, यानी कि अभी रिकवर होकर स्टॉक अपने जो लिस्टिंग प्राइस है उसके अराउंड आए हैं, तो इसलिए सेमी आईपीओ में लिस्टिंग के साथ एग्जिट करना ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। क्योंकि सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ काफ़ी तेज़ी से सब्सक्राइब किया जा रहा है और अब तक आईपीओ 3.63 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। वैसे QIBs की ओर से अब तक एप्लीकेशंस नहीं लगा है। HNIs पोर्सन 5.42 टाइम, बिग HNIs पोर्सन 5.40 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्सन 5.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 4.93 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 4200 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि इस आईपीओ में भी खूब एप्लीकेशंस लग रहा है और HNIs और रिटेलर्स की ओर से काफ़ी बढ़िया डिमांड है। अब इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा। तो थोड़ी देर पहले ही इसका प्रीमियम जहां 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 53 रुपये 10 पैसे के राउंड देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 1,27,440 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 52% के राउंड अभी ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस भी लग रहा है, यानी कि ओवरऑल मार्केट में भी इस आईपीओ की डिमांड है। तो मार्केट में अगर आईपीओ की डिमांड रहती है, ग्रे मार्केट में प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर रहता है, तो आईपीओ का लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस पर होने की उम्मीद रहती है। हालांकि ऐसे में आईपीओ में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी होता है, तो कभी भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर लें, क्योंकि जिस तरह से आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलता है, अगर आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट होता है तो आईपीओ से बड़ा नुकसान भी होता है। तो काफ़ी सोच समझ कर कोई भी डिसीजन बनाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।